नमस्ते बच्चों। चलो, जो हमारा पाठ था पटाखों से तौबा, उसी पाठ की जो कहानी है अभी हम लोग पूरी करते हैं। तो मध्यावकाश ने लंच के बाद क्या हुआ, जो मिसेस रानो ये कक्षा में आई थी, जो साइंस पढ़ाती है, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो वो क्लास के अंदर आई, फिर उन्होंने वहाँ पे चार्ट लटकाया। उस चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए उन्होंने क्या क्या कहा देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है पटाखे कैसे बनते हैं। तो बच्चों को पता नहीं था। तो मैम ने उनको समझाया, क्या क्या समझाया, कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी पटाखे बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और गंधक, इन दोनों को निश्चित अनुपात, अभी अनुपात मतलब क्या है, अनुपात यानी रेशो, मतलब एक उनका एक रेशो रहता है, उसी रेशो में उन दोनों को मिक्स किया जाता है। और इनको मिक्स करने के बाद ये मोटे कागज की बेलनाकार आकृति, अभी बेलन मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेलनाकार आकृति, तो वहां पे एक नली जैसा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर उस जो मिश्रण है उसे भर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जब हम लोग इसे जलाते हैं तो क्या हो जाता है ना, इसके अंदर एक गैस निकलती है और एक बड़ा सा आवाज होते हुए ये फट जाता है। देखिए फट गया ना, तो बहुत आवाज आती है। किसी किसी को तो एक आवाज बहुत पसंद है, तो किसी को ये आवाज जरा भी पसंद नहीं है। तो ये उन्होंने बताया कि पटाखे कैसे बनाते हैं। तब तो बच्चों ने क्या क्या कहा, चलो देखते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। तो उन्होंने बताया, जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो एक दबाव पैदा हो जाता है और धमाके के साथ पटाखे फूट जाते हैं और उसे गैस निकलता है। गैस पता है ना, पॉइजनस होती है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो बच्चों को तो पता नहीं था। उन्होंने पूछा, मैम विषैली गैस वो तो बहुत नुकसान करती होगी, क्योंकि गैस है, अगर वो जहरीली है यानी पॉइजनस है, विषैली है, तो उसके जरूर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। तो मैम ने बताया हाँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ सदाशिवम, ये प्रश्न पूछा था सदाशिवम ने। तो मैम ने सदाशिवम का नाम लेते हुए कहा हाँ सदाशिवम। और इससे क्या होता है ना, जो पशु पक्षी होते हैं, वनस्पति होते हैं, उन पर इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी हमारे ऊपर भी होता है। तो उन्होंने उनको प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन बच्चों से बातें की। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी धरती है, उसके साइड, उसके मतलब आजू बाजू में एक सर्कल बना हुआ है, जिसे हम लोग ओजोन परत यानी ओजोन लेयर कहते हैं। ये तो भगवान ने बनाया है किस लिए, ताकि जो सूरज की पराबैंगनी किरणें होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे, जिससे हमारा नुकसान न हो, इसीलिए उन्होंने इन किरणों को, इन ओजोन परत को बनाया है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग फैक्ट्री में देखते हैं, फैक्ट्री जो आने वाला धुआं, या फिर जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, या फिर गाड़ियों का धुआं, इससे क्या होता है ना, उस ओजोन परत में छिद्र होने लगते हैं, यानी होल होने लगते हैं। अभी उससे क्या होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं उसे कुछ होल हो गए हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा जो सूरज की किरणें होती है ना, जो बहुत हमारे लिए हानिकारक होती है, तो ऐसी किरणें हमारे धरती पर आ जाती है और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर या फिर पशु पक्षियों पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर ज़्यादा होता है। तो उस एक लड़के ने पूछा, फिर तो मैडम जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत की और भी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि उसे पता चला, अगर गाड़ियों के धुओं से ओजोन परत को इफेक्ट होता है, तो श्योरली पटाखों से भी उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ होता होगा। तो मैम ने कहा हाँ, इन सभी की वजह से इन ओजोन जो परत है, जो ओजोन लेयर, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इससे जो क्या होता है ना, इसमें जो सूरज की किरणें होती है वो हमारे शरीर पर आ जाती है, और इससे हमारे बहुत सारे रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और
पशु पक्षियों को तो है, लेकिन सबको ये बर्बाद कर सकते हैं। मतलब हमारी जो धरती से डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर ये ओजोन परत जो है, यानी जो ओजोन लेयर है उसके अगर जो छिद्र कम नहीं हुए या फिर बंद नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, ये धरती हमारी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसे अध्यापिका ने कहा। अभी आगे क्या क्या हुआ ये हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।